क्वेश्चन नंबर 301, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन। आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है वो हमेशा इवन परमुटेशन होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में परमुटेशन टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आप आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन एकदम से बोल सकते हो, ठीक है। बाकी इसके पीछे फिर बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए अगर आप इस बुक को कर रहे हो तो, ठीक। तो परमुटेशन पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइक्लिक परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, तब जा कर के हम बता पाएंगे कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। तो ये फैक्चुअल है, तो आप वैसे भी इसे पढ़ सकते हो, या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर अच्छा है तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हो। वैसे भी पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन है, टीजीटी के लेवल का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women। हमें क्या करना है, एक कमेटी बनानी है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में बनाना है, और वो कमेटी जो होनी चाहिए 6 पर्सन की होनी चाहिए। दैट मीन्स उस जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं उसमें सिर्फ 6 पर्सन्स होने चाहिए। कितने पर्सन? 6 पर्सन्स होने चाहिए। चूजन फ्रॉम 10 मैन, 10 तो हमारे पास मैन है और 7 हमारे पास वुमेन है। इन दोनों में से चूज़ करके हमें 6 टोटल मेंबर्स चुनने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है 2 इसमें से हो, 4 इसमें से हो, 1 इसमें से हो, 5 इसमें से हो। तो कंडीशन देखते हैं क्या दे रखी है आगे उसने। सो एज टू हैव एटलीस्ट 3 मैन। अगर हमें इसमें से टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 रखने हैं तो उसने कहा एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए। कम से कम 3 मैन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं भाई, कम से कम 3 मैन है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी रख लोगे। जब आदमी आपको टोटल मेंबर्स ही आपको 6 बनाने हैं तो एटलीस्ट 3 मैन का मतलब क्या हुआ कि 3 रख सकते हो मैन, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो और 6 रख सकते हो। अगर 6 मैन रखोगे तो टोटल 6 मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वुमेन एक भी नहीं होगी, ठीक। और दूसरा 2 वुमेन, एटलीस्ट 3 वुमेन एंड 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन हमें रखनी है। अब क्या हो जाएगा, उसने कहा 2 तो वुमेन आपको रखनी है। कम से कम 2 वुमेन, कम से कम 2 हो सकती हैं, 2 के बाद 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, ठीक है। अगर हम 3 मैन रखते हैं, 3 मैन अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, टोटल 6 बनाने हैं तो 3 वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। 3 मैन है तो 3 वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। 3 के साथ 3 बना, ठीक। अगर 4 मैन रखोगे तो 2 वुमेन हो सकती है, 4 के साथ 2 बना, पहले मैन बाद में वुमेन। अगर 5 मैन रखोगे तो क्या 1 वुमेन रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, तो 5 मैन भी नहीं रख पाओगे जब 1 वुमेन नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर 6 मैन रखते हो तो क्या एक भी वुमेन नहीं रख सकते? मतलब आगे देखो, अगर हम 6 मैन रखते हैं तो फिर एक भी वुमेन नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एटलीस्ट 2 वुमेन तो हमको रखनी ही है। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 केसेस बनते हैं। अगर आप 3 मैन रखते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप 3 मैन रखते हो तो 3 ही वुमेन रखोगे, 4 मैन रखोगे तो 2 वुमेन रख सकते हो, और कोई केस इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, या तो ये या फिर ये, या यानी और वाला केस बन रहा है, इंग्लिश वाला और केस बन रहा है, तो यानी ये वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे प्लस ये वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला कंडीशन 3 मैन चुनने हैं, पहले मैन बाद में वुमेन। 3 मैन जो चुनेंगे वो 10 मैन में से होंगे, तो 10C3, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही, ये दोनों तो एक दूसरे पर डिपेंड है भाई। अगर 3 मैन चुनोगे तो फिर 3 ही वुमेन चुन सकते हो भाई, टोटल 6 चुनने हैं, अगर 3 मैन यहाँ से चुन लिए तो 3 ही वुमेन चुन सकते हो। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर यहाँ पर 2 कर दोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। तो क्या है, अगर 3 मैन चुनते हो तो ये 3 ही चुनने पड़ेंगे, 3 वुमेन चुननी है 7 वुमेन में से, तो 7C3। तो एक दूसरे पर डिपेंड थी, मल्टीप्लाई, या तो ये केस बनेगा प्लस या फिर ये वाला केस बनेगा। 10 में से आपको 4 मैन चुनने हैं, इंटू 7 में से आपको 2 वुमेन चुननी है। तो हम बस इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, 10 - 3 यानी 7 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, 7 - 3 मतलब 4 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, 10 - 4 यानी 6 का फैक्टोरियल, इंटू, यहाँ पर इंटू है सॉरी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, दिस फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का माइनस का फैक्टोरियल, ठीक है। वही किया है हमने। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया 7, और
10 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक, अभी मैं इधर वाला पार्ट सोल्व कर रही हूँ। तो नीचे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, और ये भी 6। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 से 4 कैंसिल, 8 कैंसिल हो गया। तो 5 गुना 4 20, 7 या 21, 21 गुना 20 कितना होता है 420 और एक 10 ये था, ये आ गया। इतने वाले पोर्शन को सॉल्व करके हमारा इतना आया। अब फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को लिखो फैक्टोरियल 6 इंटू, इसे मैं अलग लिखती हूँ, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, तो ये कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, इससे कैंसिल हुआ, 7 या 21 यहाँ पर आया इंटू। अगर यहाँ पर देखें तो 6 फैक्टोरियल तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 से 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 और 4 8, तो ये कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे 3, 7 या 21, 21 गुना 21 होता है 441 और 10 की वजह से 0, तो यहाँ पर इतना आया। इसको सॉल्व किया 4410, इसको सॉल्व किया ये आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 8610 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8610 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर तो हमारा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें पूछा कुछ और गया है। ठीक है, अभी हमने ये जो चीज़ निकाली है, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू हमने निकाली है, ये चीज़ें आप भी एग्जाम में ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो मैंने निकाला है वही चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन इन पेपर्स में क्या है, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन बाद में पूछा गया है वो घुमा करके पूछा गया है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसने कहा इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन इफ़ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि कितने अलग अलग तरीक़ों से आप इस काम को कर सकते हो। अगर जो 2 औरतें हैं वो मना कर दें हमें सेम कमेटी में रहना ही नहीं है, भाई हमें 6 बंदों का ग्रुप बनाना है, तो 6 बंदों का 3 आदमी 3 औरतें हो सकती हैं, 4 आदमी 2 औरतें हो सकती हैं, लेकिन जो 2 औरतें हैं वो कहती है हमें एक कमेटी में नहीं रहना है, हमें एक में रहना ही नहीं है कमेटी में। ठीक है, तो ऐसे केस कब बनेंगे? ठीक, ये वाला तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे। ठीक है, ये जो हमने निकाला है नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 3 मैन 2 वुमेन इन द कमेटी, ये जो हमने यहाँ पर निकाला है इसका मतलब है कि ऐसे तरीके बताओ जब आपको कम से कम 3, ये सिर्फ हमने वो चीज़ें निकाल दी कि कम से कम 3 आदमी ग्रुप में रहें और कम से कम 2 औरतें ग्रुप में रहें, तो वो वाला केस हमने निकाला। अगर सिर्फ इतनी चीज़ पूछी जाती, नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन इन द ग्रुप, अगर सिर्फ यही चीज़ पूछता हमसे तो हम सिर्फ इतना क्वेश्चन करके छोड़ देते, लेकिन वहाँ पर अलग से कंडीशन दी है क्या कि 2 औरतें ऐसे वो बोलते हैं हम तो सेम ग्रुप में रहना ही नहीं है। क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखो, अब वो कहता है कि टोटल नंबर तो हमने निकाल लिया कि भाई एटलीस्ट 3 वुमेन रहनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मैन रहने चाहिए, तो ये केस तो हमने निकाल लिया, तो हमें पता चल गया टोटल इतने तरीक़ों से हम बना सकते हैं 6 बंदों का ग्रुप, अगर एटलीस्ट इतने मैन एटलीस्ट इतने वुमेन होने चाहिए, तो टोटल तो हमें पता चल गया। उसने कहा कि 2 औरतें रहना ही नहीं चाहती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जो चीज़ नहीं होता है तो उसका होना वाला निकाल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि 2 औरतें क्या करती हैं, 2 वुमेन्स क्या करती हैं, वो कहती हैं हम तो हमेशा ही ग्रुप में रहेंगे ही रहेंगे। अगर 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और 2 वुमेन्स फिक्स हो जाती हैं, भाई वो कहती है हमें यहाँ रहना ही है, हमें क्या निकालना है, 2 वुमेन्स चाहती है हमें नहीं रहना है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, 2 वुमेन्स हमेशा रहेंगी। जब ग्रुप में 6 बंदों का ग्रुप बनाना है, 10 मैन है, 7 वुमेन है और 2 वुमेन कहती है हम तो फिक्स है, भाई ग्रुप के अंदर हम पहले से ही जा करके बैठ चुके हैं, हमें तो ग्रुप में रहना ही है, तो वो वाली कंडीशन निकाल दो और फिर जो ये टोटल आया था इसमें से 2 वुमेन्स के रहने की कंडीशन को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 वुमेन अगर ग्रुप में नहीं रहती हैं तो क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर 2 वुमेन फिक्स हैं तो तब क्या होगा, अगर 2 वुमेन फिक्स हैं तो फिर 10 में से सिर्फ 4 ही आदमी चुनने पड़ेंगे पहले केस में। जब 2 वुमेन है एटलीस्ट वाला एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 2 लेके चलना है। अगर 2 वुमेन हैं ऑलरेडी फिक्स, अगर 2 वुमेन ऑलरेडी फिक्स हैं तो 6 में से 2 बंदे तो फिक्स हो गए, तो बस 10 आदमी में से 4 आदमी ही चुनने पड़ेंगे, 10 में से सिर्फ 4 आदमी ही चुनने पड़ेंगे।
प्लस दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि अगर 2 वुमेन फिक्स है तो हम 10 में से, क्योंकि हमें पता था या तो 3-3 का ग्रुप बन रहा था, 4-2 वाला ग्रुप बन रहा था, या फिर 3-3 वाला ग्रुप बन रहा था। अब ये मैन थे, ये वुमेन, ये मैन थे, ये वुमेन। जब 2 वुमेन फिक्स हो गई है तो ये तो फिक्स हो चुके हैं ना, तो फिर 10C4 ही चुनना पड़ेगा, फिर आदमी चुनने पड़ेंगे हमें। प्लस अब 2 वुमेन तो फिक्स हैं, 2 वुमेन, टोटल 7 वुमेन्स थी, 2 वुमेन फिक्स हैं, तो अब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 5 में से सिर्फ एक ही वुमेन चुनेंगे। ऐसा मत बोलना कि 3 वुमेन हो गई, नहीं, 2 वुमेन तो पहले से ही फिक्स है ना। वो जब हमारे पास 3 औरतें हैं, M1 है, W1, W2, W3, क्या पता ये दोनों फिक्स हो, क्या पता ये दोनों फिक्स हो, क्या पता ये दोनों फिक्स हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि 7 में से 2 वुमेन तो फिक्स हैं, तो हमारे पास अगर हम दूसरा केस बनाएं तो 10C3 तो हम करेंगे ही भाई, 10 में से 3 आदमी तो हमें चुनने ही हैं, ठीक। और 7 में से देखो ये वाला तो समझ आ गया होगा, अब हमें 6 आदमी चुनने हैं ना, तो 10 में से 3 और आदमी तो चुनेंगे ही हम, तो 10 में से 3 चुनने के तरीके तो ये हो ही गए। और 2 वुमेन हमारी फिक्स हैं, तो टोटल वुमेन थी 7 में से 2 तो हमारी फिक्स हैं, तो बची कितनी, 5। अब उन 5 में से एक चुननी पड़ेगी, तो 5 में से एक चुनने का तरीका 5C1 होगा, 5C1 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मत कहते ना 2 पहले फिक्स हो गई, एक या 3, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो 2 फिक्स हैं, तो क्या पता कौन सी 2 है, अब 5 में से एक चुनना पड़ेगा, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ये प्लस ये कर देंगे तो एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है हमें, क्योंकि अगर 3 आदमी चुन रहे हैं तो 3 औरतें चुननी है, 2 तो हमारी फिक्स है, 2 तो हमारी फिक्स है, 7 में से 2 फिक्स हो चुकी हैं, तो बची 5। अब उन 5 में से कोई एक हमें चुननी पड़ेगी, ठीक है, उन 5 में से कोई एक हमें चुननी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट 2 कहा है ना, एटलीस्ट 2 वुमेन तो हमें चुननी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 भी चुन सकते हैं, तो सॉरी वहाँ पर टोटल 3 ही हो जाएंगी, समझाना थोड़ा टिपिकल है, बड़ी चीज़ है, ठीक है। 2 + 1 टोटल 3 ही होंगी ना, तो यहाँ पर 5C3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 3 चुन सकते हैं, वुमेन्स मैक्सिमम 3 चुन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो फिक्स हो गई हैं, तो 5 में अगर हमें तीसरी चुननी है तो 5 में से चुनेंगे तो 5C1, तो एक केस ये बनता है, एक केस ये तब है जब हमारे पास वुमेन जो है 2 फिक्स हैं, तो ये आएगा सॉल्व करके फैक्टोरियल 10/3, 10 - 3 7 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 5 - 1 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो प्लस 10C4 फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 9 10 बचेगा ऊपर, नीचे 2 इंटू 3, 2 से ये 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 4 × 12 120, तो ये आ गया, इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 बचेगा सिर्फ ऊपर, 12 पंजे 60 हो गया, तो 600 तो ये आ गए वेज, प्लस 6 से 6 फैक्टोरियल इसका कैंसिल हो जाएगा, 7 8 9 10 बचेगा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2, तो 3 से ये 3 बारी गया, 4 और 2 8 कट गया, 7 × 21, ये कितना हुआ 210, तो ये कितना आता है 810। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वेज चेक कर रहे थे तो इतने आते हैं, और अगर 2 वुमेन्स को फिक्स कर दें तो हमारे नंबर ऑफ़ वेज इतने आते हैं, और अगर 2 वुमेन्स को फिक्स ना करें तो नंबर ऑफ़ वेज इतने आएंगे, तो सॉल्व करके आ जाएगा इतना, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, वैसे मैंने कोशिश की है कि जितना मैं समझा सकती हूँ, और एंड के केसेस कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई होप आप लोगों को समझ ज़रूर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2। तो यहाँ पर जो मीन होता है, जो वेरिएंस होता है, मीन होता है NP = 4, और जो वेरिएंस होता है वो होता है NPQ = 2, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पता है, दोनों को डिवाइड कर दे तो Q की वैल्यू आ जाएगी Q की वैल्यू आ जाएगी 2/4 या फिर 1/2, Q हमें यहाँ से पता चल जाएगा, P + Q हमेशा इसमें 1 होता है, तो Q की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर P और Q दोनों पता है तो NPQ = 2 है, तो P और Q दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। और हमें एक फॉर्मूला पता होता है Px = R NCR P⁻R Q⁻n-R, तो x = 1 के लिए उसने पूछा है, तो R की जगह पे 1 है, तो R की जगह पे हमने 1 1 1 रख देंगे, ठीक है। n की वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया, n की वैल्यू 8 है, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। 8C1 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल,
8 माइनस 1 यानी 7 फैक्टोरियल, p की पावर 1 q की पावर 7, p भी 1/2 है, q भी 1/2 ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल तक तो कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा सिर्फ। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, p 1/2 इसका मतलब 1/2, 2 से कटा 4 आ गया। ठीक है, 1/2 की पावर 7 तो ये 2 की पावर 2, नीचे इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 की पावर 5 यानी 1/32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/32। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मीन क्या है, ये मीन होता है, वेरिएंस ये होता है, p + q 1 होता है, बाकी एक ये फॉर्मूला पता हो, ये 2-3 चीज़ें आपको पता हो, सिंपल सॉल्व करने वाला ही ये क्वेश्चन है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है द नंबर ऑफ कमिटीज़ ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन्स। मतलब वो कहता है कि 12 व्यक्तियों के समूह में से हमें 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्ष समिति का गठन करना है। मतलब वो कहने का मतलब उनका ये है कि हमें 5 पर्सन चूज़ करने हैं। कितने पर्सन? 5 पर्सन। तो 5 पर्सन चूज़ करने हैं तो ऐसी कितनी कमेटी आप बना सकते हो? मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें 5 पर्सन, मैंने दूसरा ग्रुप बनाया उसमें भी 5 पर्सन, तीसरा ग्रुप बनाया उसमें भी 5 पर्सन। तो 5 पर्सन करके हम ऐसे कितने सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, कितनी कमिटीज़ हम बना सकते हैं, जिसमें एक तो आपका चेयरपर्सन होगा, और वो जो चेयरपर्सन होगा और वो जो भाई 5 बंदे हमें चुनने हैं, तो एक तो फिक्स है चेयरपर्सन, वो जो एक चेयरपर्सन होगा और बाकी बचे जो 4 मेंबर्स होंगे वो भी इन्हीं 12 पर्सन्स में से होंगे, वो भी क्या होंगे? इन्हीं 12 पर्सन में से। तो पहले क्या करते हैं, जो चीज़ फिक्स है हम उसे चुन लेते हैं। तो 12 में से एक बंदा चुन लेते हैं। भाई जब हमारे पास 12 बंदे हैं तो 12 में से किसी भी एक को चेयरपर्सन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो जब हमारे पास एक ही सीट है, 12 बंदे हैं, 12 में से किसी भी एक को चेयरपर्सन बना सकते हैं, तो इस सीट पर बैठने वाले, इस सीट पर हम 12 आदमियों को बिठा सकते हैं, 12 पर्सन्स को इस चेयर पर हम बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब 12C1, 12 में से एक बंदा चुन सकते हैं, बाकी बची 4 सीट्स। इन 4 सीट्स में अब 12 में से एक तो हमने फिल कर ही देंगे, तो बचेंगे कितने? 11। भाई 12 में से एक बिठा दिया यहाँ पर, तो बचेंगे कितने? 11। तो अब हमने ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। भाई जब एक यहाँ पे चुन दिया, 4 यहाँ पर चुने, तो डिपेंडेंसी है तो मल्टीप्लाई। अब 11 में से ये बाकी 4 चुने जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी 4 जो होंगे उन 11 में से चुने जाएंगे। ठीक है, तो 12C1 होता है 12 और 11C4 मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 यानी 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 तक के तो चले जाएंगे, 8, 9, 10, 11 ऊपर बचेगा, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2, तो 2, 4, 8 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, 12 × 36, 36 गुना 11 करोगे तो 396 आएगा, और इंटू में 10 है तो 0, तो 3960 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n+1 CR+1 रेशो NCR रेशो n-1 CR-1, और इनका रेशो ये दे रखा है, तो n × r की वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले इन दोनों का रेशो ले लो, फिर इन दोनों का रेशो ले लेना, उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो n+1 CR+1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू 11/6। तो इसको ले लेते हैं, शुरू के दो जो हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल अपॉन, यहीं पर इंटू में दिस माइनस दिस करोगे तो n-r फैक्टोरियल आएगा, इज इक्वल्स टू 11/6 अपॉन में यहाँ क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये हो गया कैंसिल। r+1 में से जैसे ही आप r+1 बाहर लोगे तो ये r फैक्टोरियल बन जाएगा। n+1 में से जैसे ही आप n+1 बाहर लोगे तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, और अपॉन में है इसके n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यहाँ पर चल रहा है 11/6। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो n+1 अपॉन r+1 आ जाता है 11/6। 6n + 6 इज इक्वल्स टू 11r + 11, या फिर 6n - 11r इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से जब हम दिस अपॉन दिस लेते हैं तो 6/3 करके दूसरा रेशो हमारा बनेगा, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये है NCR अपॉन ये करेंगे तो क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, n-1 में से r-1 अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? n-r फैक्टोरियल, और इक्वल टू 6/3 यानी 2। तो ये कैंसिल हो गया। इसमें से अगर n बाहर लोगे तो अंदर बचेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन
इसमें से r बाहर लोगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। नीचे दे रखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और इज इक्वल्स टू 2 है। ये कैंसिल हो गया इससे, तो n अपॉन r इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये बनी, या फिर n इक्वल टू 2r। तो n की वैल्यू अगर 2r आई है, यहाँ पर रख दो 6 इंटू 2r माइनस 11r, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 11 गया, r की वैल्यू 5। तो r अगर 5 है, n इक्वल्स टू 2r है, तो n की वैल्यू 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगी। n इंटू r पूछा गया है, n इंटू r मतलब 5 गुना 10 यानी 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है देयर आर 15 पॉइंट्स। अगर मैं कहूँ 3 पॉइंट्स है तो मैं ट्राइंगल बना सकती हूँ। और कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर, मतलब संरेख बिंदु नहीं होने चाहिए। अगर मुझे कोई ट्राइंगल बनाना है तो एक लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसने कहा है कि देयर आर 15 पॉइंट्स। एक प्लेन में हमने ऐसे कर करके 15 पॉइंट्स बना दिए, और नो 3 ऑफ देम, उनमें से कोई भी 3 जो हैं, मतलब उन्हें इस तरीके से बनाना है कि कोई भी 3 एक लाइन में ना आए, क्योंकि कोई भी 3 अगर एक लाइन में आ गया तो फिर एक ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में आएंगे तो एक ट्राइंगल कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जो भी हमें पॉइंट्स बनाने हैं वो ऐसे बनाओ, जैसे अगर मैं इसको बना रही हूँ तो यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर बनाओ ताकि ट्राइंगल बने। ऐसे करके हमें बनाना है ताकि ट्राइंगल्स बनते जाएं जितने भी बनाने हैं, ठीक है। तो कोई भी 3 एक लाइन में नहीं आने चाहिए। तो मतलब टोटल 15 पॉइंट्स हैं, और उसमें से अगर ट्राइंगल बनाना है 15 पॉइंट्स से तो एटलीस्ट कितने चाहिए? जब हम एटलीस्ट भी नहीं बोलेंगे, अगर 15 पॉइंट्स दे रखे हैं तो ट्राइंगल बनाने के लिए तो 3 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। तो यानी 15 में से हमें 3 चुनने पड़ेंगे। तो 15 में से अगर हमें 3 चुनने पड़ेंगे तो 15c3 इसका आंसर हो जाएगा। 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 यानी 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल तक तो कट जाएगा। 13 गुना 14 गुना 15 बचेगा। नीचे क्या है? 3 गुना 2 3 फैक्टोरियल, मतलब इससे एक कैंसिल हो गया, इससे 7 टाइम्स 13 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 गुना 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 5, तो 455 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।